हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। एंड आज हम लोग आए अपने नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर यानी कि नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 2। हमारा जो चैप्टर है सेंटेंस टाइप उसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये दोनों मिल करके आपके 9 मार्क्स के चैप्टर है। ये दो चैप्टर मिल करके 9 मार्क्स के चैप्टर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर मैं बोलूँ तो चैप्टर 2 इस पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, जो सबसे पहली चीज आज आप लोगों उसको मैं बात करूंगा वो करूंगा फ्रेजेस की, क्लॉजेस की एंड सेंटेंसेस की। ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जब हम लोग सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स क्या होती है, एक स्टडी होती है जिसमें हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को किस तरीके से अरेंज करें किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये हम लोग सिंटैक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि भैया फ्रेज कहते किसे, क्लॉज कहते किसे, या सेंटेंस होता क्या। चलो सेंटेंस की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी भी होगी, बट फिर भी तो यहाँ पर हम जरा इसके बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस आर द थ्री स्ट्रक्चरल यूनिट दैट क्रिएट मीनिंग इन अ लैंग्वेज। यानी ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, इनके बगैर आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। ये हर लैंग्वेज में आते हैं और उसकी मीनिंग देते हैं। इट दे कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग। यानी इन तीनों में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे होते हैं और उनकी मीनिंग निकल करके आती है। ओके। तो चलिए अब इनके बारे में अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कि फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज फ्रेज। तो फ्रेज के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी इसको पढ़ करके आपको समझ में तो आ जाएगा कि ये कुछ कह रहा है, पर वो कंप्लीटली क्या कह रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। Therefore, it cannot stand alone but can be used as a part of a sentence। यानी एक फ्रेज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस के अंदर होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है फ्रेज। ठीक है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, इन द नॉर्थ। मुझे ये तो पता है उत्तर में, पर उत्तर में क्या, हिमालय है उत्तर में, चाइना है उत्तर में, कश्मीर है उत्तर में, मेरा घर है उत्तर में, क्या है उत्तर में ये नहीं पता। इन द नॉर्थ उत्तर में है, तो कुछ तो सेंस है पर कंप्लीट सेंस नहीं है। येलो ड्रेस, आपको फिर वही हो रहा है। पीली ड्रेस, क्या पीली ड्रेस का मतलब क्या, येलो ड्रेस ये तो पता चल गया। एट 5 o'clock, 5 बजे, पर 5 बजे क्या, पूरा मतलब नहीं होता, थोड़ा सा मतलब होता है। वहीं पे अगर मैं क्लॉजेस की बात करूं तो क्लॉजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। आपको ये पता है कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, वही होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। और यहाँ पर कोई भी हमारा फुल स्टॉप हो जाए, क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अलावा ये पूरा हिस्सा जो आता है ये हमारा किस में आता है, प्रेडिकेट में आता है। तो एक क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गई बात। एंड इसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। क्लियर। अब एक क्लॉज कैन मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। अब भैया सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तो ये अपने आप में पूरा मतलब बना सकता है। ठीक है। पॉसिबल है कि इसका अपना पूरा मतलब हो, और मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये अपने आप में कंप्लीट सेंस भी बना सकता है, और ये भी हो सकता है ये एक सेंटेंस का पार्ट भी हो। ये दोनों तरीके से काम करता है। इसीलिए हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस है। हमारे पास कितने टाइप के क्लॉजेस है, टू टाइप के क्लॉजेस। जो पहला टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपना मीनिंग क्लियर होता है। और दूसरा होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि किसी और सेंटेंस के किसी और पार्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर। इसके बारे में और डिटेल में कि फ्रेजेस जो होते हैं ना कई तरह के होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, इनके बारे में हम अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं बस हल्का हल्का इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। वहीं पर अगर मैं क्लॉज के बारे में आगे पढ़ता हूँ, तो क्लॉज में हमारे जो सबसे पहला हमने बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका अपने आप में पूरा मीनिंग होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और ये अपने आप में अपनी कंप्लीट मीनिंग रखता है। जैसे ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने की चेन है, मतलब क्लियर है। रीना लिव्स इन लंदन, क्लियर है मीनिंग। ठीक है।
आई एम योर ब्रदर, ठीक है, द क्लास इज गुड, सिंपल। वहीं पर अगर मैं सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज की बात करता हूँ, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज की बात करता हूँ, तो इसका खुद का अपना मीनिंग नहीं होता। ये सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं और इनका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता है। जैसे ही हैज अ चेन, ही हैज अ चेन, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, उसके पास चेन है। कौन सी चेन है, कैसी चेन है, मतलब नहीं बनेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी है, उसके पास सोने से बनी चेन है। तो इस पार्ट का मीनिंग क्लियर करने के लिए ये पार्ट होना जरूरी है, इसीलिए ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, कौन सी जगह है नहीं पता, तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि इसकी मीनिंग कौन क्लियर करेगा, ये वेयर द एक्सीडेंट हैपन, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। तो इस पार्ट का मतलब किससे क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आई होप आपको मेन और सबऑर्डिनेट के बीच अंतर समझ में आ गया होगा। अब क्लॉजेस भी हमारे कई तरह के होते हैं। मैंने कहा ना, इनके जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ड्स दे रखे हैं जिनके बाद हमारा जो कि डिपेंडेंट बनाता है, किसी भी सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आफ्टर लगा हो, ऑल्दो लगा हो, एज इफ लगा हो, एज लगा हो, बिकॉज लगा हो, बिफोर है, इवन इफ है, इवन दो है, इफ है, इन है, ऑर्डर टू है, सिंस है, दो, अनलेस, अनटिल, वट एवर, वट एवर, वेन एवर, वेदर एंड वाइल, ये सारे वो शब्द हैं जो कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को दिखाते हैं, शो करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी ये लगा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस के अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। क्लियर। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, क्या भूल गया, ये किससे क्लियर होगा, वेयर आई पुट माई कार कीज, क्योंकि मैंने अपनी चाबियां कहाँ रख दी है कार की। तो देखो इसके अंदर भी क्या है, सब्जेक्ट यहां पर भी है, प्रिडिकेट यहां पर भी है। तो ये क्या है, आई पुट द कार कीज, वेयर आई पुट द कार कीज, तो ये हो गया हमारा वेयर, ये तो जगह आपको पता ही है, डब्ल्यू एच फैमिली का लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा आई जो है सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है, पुट वर्ब भी हो गया। ये तो वेयर आई पुट माई कार कीज, ये तो अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है। लेकिन आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ये मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आफ्टर एडियन रिटर्न फ्रॉम हिज फिशिंग ट्रिप, ही टुक अ लॉन्ग नैप, ही टुक अ लॉन्ग नैप, ये अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है, लेकिन ये पार्ट अपने आप में मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। इसको डिपेंड, आफ्टर क्या हुआ, जब वो फिशिंग से आया तो क्या हुआ, इसके लिए ये पार्ट होना जरूरी है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेम वही, आई कांट वेट, मतलब क्लियर है, लेकिन अंटिल द पिज्जा गेट्स हियर, तो अंटिल द पिज्जा गेट्स हियर मतलब जब तक पिज्जा ना आ जाए, इसका मतलब क्लियर करने के लिए ये पार्ट जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। एंड सेम विद द लास्ट, डज एनीवन नो व्हाट वी आर हैविंग फॉर डिनर। ओके, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेंटेंस की, क्योंकि हमने फ्रेज है, कलर चेंज करना पड़ेगा, सेंटेंसेस की। अगर सेंटेंस जो होता है वो होता क्या है, सबसे पहली बात ये समझो सेंटेंस क्या होता है। देखो जब मैं टेंस पढ़ाता हूँ तब मैं ये बात जरूर बताता हूँ कि एक जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंस और एक टेंस। यानी कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उसका कोई मतलब होना चाहिए। अगर किसी चीज वर्ड का, ग्रुप ऑफ वर्ड का कोई मतलब नहीं है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, उसका ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होना चाहिए, कोई सेंस तो होना चाहिए उसके अंदर। जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। A sentence is a group of words that make complete sense. A sentence is a group of words that make complete sense to the reader, यानी जिसका रीडर के लिए मतलब क्लियर, क्लियर हो गई बात। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, सेम विद द क्लॉज। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग एज अ सेंटेंस भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, इसके अंदर भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, ये भी अपना मतलब क्लियर करता है, ये भी अपना मतलब क्लियर करता है, ठीक। नाउ इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। यानी नॉर्मल जो एक सेंटेंस होता है, अब यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप बोला है, पर इसकी जगह हमारे और भी कई तरह के पंचुएशन मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप की बात हो, पर हाँ और भी पंचुएशन मार्क्स हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, पर हाँ ये बात जरूरी है कि एक सेंटेंस जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बच्चे कैपिटल लेटर की मिस्टेक मैंने बहुत ज्यादा देखी है लिखते हुए, और ये बहुत प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को।
एक सेंटेंस जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो हमारे पास एक अलग से पूरा जो है कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस का। वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको इस वाले पॉइंट को और अच्छे से डिफाइन करवाऊंगा। और एक और बात बोली हुई है कि फाइनाइट वर्ब इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक जो सेंटेंस होगा उसके अंदर फाइनाइट वर्ब जरूर होगा। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये आप लोग एक बार पढ़ भी सकते हैं, वरना मैं अगली वीडियो में तो आप लोगों को ये बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है। अब मैं सेंटेंस के बारे में और अगर पॉइंट की बात करूं तो एक सेंटेंस क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, क्वेश्चन हो सकता है, एक्सक्लेमेनेशन हो सकता है और कमांड हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके अंदर मेन क्लॉज भी हो सकता है और कभी कभार एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके साथ दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा था सेंटेंस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आई लाइक फिल्म, आई लाइक एक्शन फिल्म, I like action films which have comedy also. All player will make 2 rounds of the field. Why should I learn English? ये तो सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं। And wow, English of सर या फिर ब्रदर, जो भी आप लोग बोलना चाहो, केशव इज सो अम्यूजिंग। देखो मेरे को अपनी तारीफ करना बहुत पसंद है तो इसीलिए ये सेंटेंस मैंने डाला है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। बाकी टाइप ऑफ सेंटेंस तो हम लोगों को पढ़ना ही है, वो अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक तरीके का ये समझ लो कि मैं फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड आपको सेंटेंसेस इनका इंट्रो ही दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि मैं इनको अलग से, इनकी 3 अलग अलग वीडियो बन जाएंगी तीनों के ऊपर। ठीक है ना, जिसमें मैं हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि बेसिक पार्ट जो होता है वो सेंटेंस के क्या होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, क्लियर बात है, सही बात है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, वर्ब होता है, फ्रेजेस होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। मैं हर पॉइंट को अलग से क्लियरली आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबी हो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना आप लोग भी नहीं देखोगे, बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। वरना मैं चाहूँ तो एक लंबी से 1-2 घंटे की वीडियो बना करके पूरा पूरा चैप्टर एक साथ करवा सकता हूँ। पर उसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अभी हमारे पास टाइम भी है, एग्जाम आप लोगों का नवंबर में है। तो जब नवंबर में एग्जाम है तो हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं आराम से पूरा पूरा कवर। करेक्ट। अब ये एक और पढ़ लो आप, ये एक तरह से नोट ही है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर टू प्राइमरी पिलर्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ये प्राइमरी है, ये होते ही होते हैं हर सेंटेंस में। बट इट इज इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड ऑल इट्स कंपोनेंट, यानी इसके सारे कंपोनेंट समझना जरूरी है, ताकि आपकी बेसिक ग्रामर पर ग्रास्प अच्छी बन जाए, यानी ताकि आपकी ग्रामर पे आप लोग अच्छे से कमांड कर सके। ठीक है। सो इट्स बिन सेड, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सुधरे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ये देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे सेफ। आपको पता है कोरोना की तीसरी लहर अब कभी भी आ सकती है, क्योंकि हम लोग तो रिवेंज ट्रैवल कर करके परेशान है। तो कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम, बी हेल्दी। थैंक यू।